टाइम रख लेते हैं, सिर्फ आज की प्रॉब्लम है बस। अच्छा मैं एक काम करता हूँ। हाँ श्रेयांशु बताओ बेटा। सर ये वैसे सर ये इंस्टीट्यूशन कब से ऑफलाइन शुरू हो जाएगा ये पूछना था मुझे, क्योंकि एक्चुअली स्कूल्स भी शुरू हो रहे हैं ना। हाँ हाँ मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी इस वीक नहीं, इस वीक ना थोड़ा सा पहले देखते हैं जरा कि सेटिंग कैसे है। देखो अभी एकदम से ना जो भी ऑन कर रहा है, चाहे स्कूल है चाहे कोचिंग है, तो पहले ना हमें उसके ना सिक्योरिटी चेक करनी है, क्या प्रिकॉशंस ले रहा है कोई। कोचिंग में भी मान लीजिए स्टार्ट हो रही है क्लासेस, तो लेट अस चेक के इसको याद है, देखो 31/30 ऐसे रिवर्स, ठीक है। ये याद कर रही है आपने। अब मैंने आपको कहा था कि ऐसे याद करना। देखो 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 3 को देंगे साइन थीटा, भाई ये छोटा है। 4 बड़ा है, इसको देंगे साइन क्यूब थीटा। इधर 4 बड़ा है, इसको देंगे कॉस क्यूब थीटा, और इधर 3 को देंगे खाली कॉस थीटा। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे कैसे याद करेंगे। ऊपर वाले 3 को tan थीटा देना है, नीचे वाले 3 को tan स्क्वायर देना है, बेस में ज्यादा रखना है, तो हमने tan स्क्वायर दिया है। इन दोनों tan और tan स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके tan क्यूब ऊपर वाले 1 को देना है, ठीक है ऐसे। और इस वाले 1 को कुछ नहीं मिलता। और इन सारी आइडेंटिटीज में कहीं भी बीच में माइनस का, सब जगह प्लस का माइनस का साइन है, कहीं भी प्लस का साइन नहीं है। इस तरह से देखो आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। तो ये लास्ट क्लास में मैंने कुछ आइडेंटिटीज दिखवाए थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने यहीं पे। ऑलराइट, ये आप नोट कर लो, जिसका अगर कुछ छूटा हुआ है तो ये आप नोट कर लो, और फिर हम आज आगे चलते हैं। और हम ट्रिग्नोमेट्री को कोशिश करता हूँ मैं वाइंड अप करता हूँ। पहले भव्य अपनी प्रॉब्लम पूछ लो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से क्वेश्चन आप कह रहे थे ना। यस सर, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में है। सर क्वेश्चन बोलूं मैं? हाँ एक बार क्वेश्चन बोल दो मेरे को। cos अल्फा माइनस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस ठीक है, sin अल्फा माइनस sin बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब देखो मान लो हमने फॉर्मूले सारे कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन सामने आ गया, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भी कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा, जब भी आप 2 कॉस को माइनस होते हुए देखते हो, या 2 साइन को माइनस होते हुए देखते हो, या प्लस होते हुए देखते हो, तो सबसे पहला काम क्या करो, सी माइनस सी अप्लाई करो हमेशा। स्क्वायर लगा हुआ है इग्नोर कर दो उसको, बाद में देखेंगे स्क्वायर को। सबसे पहला काम सी माइनस सी। अब सी माइनस सी का कोड नंबर याद रखना होगा 2SS, ठीक है ना। ये कोड था सी माइनस सी का। 2 का मतलब 2, एस का मतलब साइन। अब पहला जो साइन है ये क्या करेगा, अल्फा और बीटा दोनों एंगल को प्लस करेगा, डिवाइड 2 करेगा। दूसरा साइन, दूसरा साइन किसी को याद है? बीटा माइनस अल्फा। यस, बीटा कौन सा? माइनस अल्फा। ये बीटा माइनस अल्फा बाई 2 करेगा। सबसे पहला काम सी माइनस सी लगा दिया। रही बात होल स्क्वायर के ऊपर रहने दिया। अब ये बन गया एस माइनस एस। एस माइनस एस किसी को याद है? किसको याद है एस माइनस एस? 2CS। 2CS है ना। तो 2 तो 2 रहेगा, सी कॉस हो जाएगा। कॉस क्या करेगा, दोनों एंगल का सम डिवाइड 2 करेगा। साइन यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा मत करना, ये अल्फा माइनस बीटा बाय 2 करेगा, और होल स्क्वायर। चलो जी हमने एक्सक्यूज फॉर्मूला मी लगा। सर, हाँ बोलो। सर हम ये भी तो कर सकते हैं, हम ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल ले, फिर 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा पर वो 2SS और 2CC की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा एक दो स्टेप इससे लंबा जाता है। इनफैक्ट कुछ पब्लिशर में कुछ बुक्स ने ये सॉल्यूशन शो भी किया हुआ है, लेकिन हम जिस हिसाब से कर रहे हैं ना, इससे इससे आपका 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। अब देखो मैं आपसे पूछूंगा, मेरे को फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में जो आपको कॉमन दिख रहा है वो बताओ। तो आप देख सकते हो क्या कॉमन है? दिख रहा है कुछ कॉमन? मेरे को दिख रहा है कॉमन, दोनों ब्रैकेट में है। दिखाऊं? देखो कहाँ है एक, कॉमन? एक तो ये 2 कॉमन है, पहला तो दे। तो 2 कॉमन ले लिया, लेकिन मैंने 4 लिखा। बता दो 4 क्यों लिखा, ये बता दो जरा। होल स्क्वायर है। यस, होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये वाला साइन देखो और ये वाला साइन देखो। आप बोलोगे जी एंगल डिफरेंट है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ डिफरेंट है, लेकिन इस साइन पे स्क्वायर भी तो लगा हुआ है। अगर हम इसका साइन भी चेंज कर देंगे ना, बीटा माइनस अल्फा की जगह अल्फा माइनस बीटा मन में भी मान लेंगे, तो भी अंडरस्टूड है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक कॉमन ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि ये साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 है, ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। वैसे फर्क है और एक माइनस का फर्क है, तो स्क्वायर ने उस माइनस के पद को खत्म कर दिया। अब आप बताओ फर्स्ट ब्रैकेट में यहां क्या बचा इन फर्स्ट ब्रैकेट?
साइन sin अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बाई बीटा टू। अपॉन 2। मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, क्योंकि स्क्वायर भी तो है देखो इसके ऊपर, यस सर। है ना। अब जरा यहाँ बताओ यहाँ क्या बचा सेकंड वाले ब्रैकेट में। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बिल्कुल सही बताया आपने। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू और ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये जो अंदर बन गया ये आप 10th क्लास में पढ़ते थे, बताओ ये क्या होता है, ये जो वन। पूरा ये तो 1 होता है। 1। तो ये लो जी आपका क्वेश्चन तो प्रूव हो गया। ये आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू RHS। देखो कितने स्टेप में क्वेश्चन प्रूव कर दिया। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्वेश्चन प्रूव हो गया। सर वो एंगल्स इक्वल कैसे आ गए, वो एक बार समझा अच्छा दो। मैं आपको समझाता हूँ, देखो देखो मैंने एक जगह पे लिखा साइन माइनस थीटा, प्लस मैंने कहा इसमें ऐड करो साइन थीटा, और दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, आप कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले तो इस साइन का जो माइनस है उसको बाहर ले आओ, ये माइनस बाहर आ गया, लेकिन होल स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, और ये अपना सही चल रहा है, साइन थीटा का स्क्वायर चल रहा है। अब इस माइनस का क्या हुआ, इस स्क्वायर की वजह से ये खत्म हो गया, तो खाली रह गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने इन दोनों को ऐड करके बना दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर ये माइनस नहीं होता, ये सॉरी स्क्वायर ना होता, तो ये दोनों पता है क्या होते, आपस में कैंसिल हो जाते, क्योंकि इसका माइनस बाहर आ जाता और ये माइनस साइन और प्लस साइन आपस में कैंसिल कर देता। लेकिन स्क्वायर की वजह से वो माइनस साइन इग्नोर कर दिया और दोनों को सेम मान लिया गया। यही मैंने किया, देखो इसका जो साइन है वो माइनस थीटा है, इस साइन का जो एंगल है वो थीटा है, तो इसके माइनस को मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने इसको थीटा मान लिया, मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, मुझे भी क्या था स्क्वायर है, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके सर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके 11th क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। ठीक है, अब आप मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एक सेकंड सर। सर cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा ठीक है, प्लस एक और cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सामने करना होगा 4 इक्वल्स टू cos। 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ठीक है, cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2। करेक्ट है। अब देखिए भैया, आप सब लोग देखो, मेरे को 4 cos एडिशन में नजर आ रहे हैं, ठीक है, कोई पावर वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, c प्लस सी इसमें और c प्लस सी इसमें, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, देखो तो पहले वाले 2 कॉस में c प्लस सी। अब हमें याद करना पड़ेगा भाई c प्लस सी होता क्या है, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc। शुरू करते हैं, देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर से cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये पहले वाले 2 कॉस में c प्लस सी लगा दिया गया, बाद वाले 2 कॉस में भी c प्लस सी लगाते हैं। चलो 2 cos, अब देखो मैं गामा में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड करने जा रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा हो जाएगा ये बाई 2। अब आप मेरे को माइनस करके बता दो, चलो cos गामा में से इसको माइनस करके बता दो, क्या लिखो, माइनस अल्फा माइनस बीटा ठीक बिल्कुल, बाई और बाई 2। अब देखो आपने माइनस बोला, लेकिन मैंने दोनों को प्लस कर दिया, बताओ माइनस कहाँ गया वो, तो क्योंकि नेगेटिव एंगल है cos का तो पॉजिटिव बिल्कुल है ना, कॉस में नेगेटिव आने में तो हटा दो उसको, मत लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने नहीं लिखा। अब आप मेरे को दोनों पार्ट में कॉमन देख के बताओ क्या है, दोनों पार्ट में कुछ कॉमन है। 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। सही है, तो ये देखो ये हमने कॉमन ले लिया, अगर आकर देखते हैं क्या बचा भाई, इसमें बचा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और प्लस यहाँ बचा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अब आपको इसमें फिर से c प्लस सी लगाना है, जो कॉमन आ गया वो ठीक, उसको अपना भारी रखो, और इसमें फिर से c प्लस सी लगाते हैं। देखो अब अलजेब्रा वाला काम बचा है, देखो फॉर्मूले लगा रहे हैं और आंसर निकल रहे हैं, ये आपका भार रहेगा, ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, फिर से लगाते हैं, फिर आएगा यहाँ पे 2 cos, दोनों एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 करके बताओ रफ पेपर में, जरा मैं वेट कर रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसमें ऐड करो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ऐड करके जो आएगा बाई 2 करके बताओ क्या लिखना है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको अल्फा करके, प्लस गामा अल्फा प्लस गामा बाई 2 कर लिया है,
1/2 तो पहले से 1/2 आपने भी करना है। हाँ सर बाय 2 लगेगा। बाय 2। ठीक है, अब कॉस, फिर से कॉस। अब इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करके बताओ। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 में से माइनस करना है सेकंड वाला एंगल और बाई 2 करना है। अब बताओ कितना आया। कॉस माइनस बीटा बीटा माइनस प्लस अल्फा। माइनस बीटा माइनस, सर गामा। गामा होगा। तो माइनस बीटा माइनस गामा। गामा को एक काम करते हैं ना, बीटा प्लस गामा लिख लेते हैं और बाई 2। मेरे ख्याल से देखो आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और बाकी के सारे कॉस आप एज इट इज लिख लो। ये प्रूव हो गया, देखो आपका क्वेश्चन। किसी को ओके कोई प्रॉब्लम है बच्चों, पूछो, कोई भी दिक्कत लगी है पूछा करो, बोला करो, मैं तभी तो बताऊंगा ना, आप पूछोगे तो। सर आप ये क्वेश्चन एक और बार समझा दो। मैं फिर से समझाता हूँ। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, 4 कॉस हमें एडिशन में नजर आ गए। 4 कॉस एडिशन में आ जाए, 3 कॉस आ जाए, कम से कम 2 तो चाहिए ही। तो हमने कभी चलो 4 आ रहे हैं ना, तो 2 के पेयर बना लिए खुद ही। फर्स्ट 2 में लगा दिया सी प्लस सी, सेकेंड 2 में लगा दिया सी प्लस सी। अब ये याद होना जरूरी है कि भाई सी प्लस सी है क्या ये। तो सी प्लस सी हमने फॉर्मूला बना रखा है अपने लिए 2cc। तो 2 का तो 2 आता है, सी मतलब कॉस आता है। ये कॉस क्या करता है, अल्फा और बीटा एंगल को प्लस करके बाई 2 कर देता है, हमने कर दिया। दूसरा सी भी कॉस होता है, वो दोनों एंगल का डिफरेंस करता है और बाई 2 करता है, हमने कर दिया। इसी तरह से हमने जब बाकी की जो 2 कॉस उसमें भी यही किया। 2 कॉस, पहले एंगल को प्लस किया, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गामा गामा बन गए 2 गामा और बाई 2 कर दिया। फिर कॉस, अब गामा में से जब इसको माइनस करोगे तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा बचेगा। हमने लिखा ही नहीं माइनस, हमने कहा दोनों को प्लस करो और बाई 2 कर दिया, दैट्स ऑल। अब कॉमन ढूंढा, ये वाला पार्ट 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर भी आया, और ये रहा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर भी आया। हमने कैसे कॉमन ले लेते हैं। अंदर फिर से 2 cos बचे, उसमें c प्लस सी फिर लगाओ। फिर लगाया जी हमने 2 cos। फिर से हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को रफ पेपर लिया, उसमें प्लस किया और बाई 2 करके देखा, तो ये आया अल्फा प्लस गामा बाई 2। गामा को ऐसे बना देना, और ऐसे ही दूसरा कॉस, एंगल को माइनस करके डिवाइड 2 किया तो बीटा प्लस गामा बाई 2 आया। और ये लो जी आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके सर। ठीक है, सबको आया समझ में। यस सर। यस सर। ओके, अब आप डालिए हेडिंग एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपकी नोटबुक में। दूसरा, अब आप फॉर्मूले ना मिक्स करके लगाने जा रहे हो, अब आपको नहीं पता चलेगा कौन से फॉर्मूले का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि अब हमने सारी चीजें सीख तो ली हैं, अब उनको एक बार अप्लाई तो करके देखें कि आप कर भी पा रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस तो वहां क्या, देखो ये ऐसा होगा आपको, शायद आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा भी होगा। देखो अभी 1 मिनट, तो पहला क्वेश्चन है जी, देखो ये 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू कॉस 9 पाई अपॉन 13, फिर प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13, फिर प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13 इक्वल टू 0 प्रूव करें। पहले मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ, आप देख के बताओ कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कहीं पे भी कुछ दिखाई दे रहा हो जो आपको। 2cc और c प्लस सी। सी प्लस सी। अच्छा 2cc और सी प्लस सी। सही बात है भाई, 2cc यहाँ भी नजर आ रहा है और c प्लस सी यहाँ भी नजर आ रहा है, और ये दोनों फॉर्मूले एक ही तो होते हैं। देखो भाई c प्लस सी होता है 2cc और 2cc होता है c प्लस सी, कहने की बात तो यही हो गई। तो बोलो क्या करें, c प्लस सी लगाऊं या 2cc लगाऊं। सर पहले पाई बाय 13 को कॉमन ले लेंगे। पाई बाय 13 कॉमन कहाँ से आ रहा है, नहीं बेटा ये तो एंगल है ना, एंगल कॉमन नहीं ले सकते आप, अच्छा ओके सर। पूरा कॉस कॉमन ले सकते हो। तो मेरी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं 2cc लगाऊं पहले वाले पार्ट में या बाद वाले पार्ट में c प्लस सी लगाऊं, बोलो क्या चाहते हो। तो c प्लस सी लगा लेते सी हैं, प्लस सी। क्योंकि हो सकता है कॉमन आ जाए उससे। चलो एक काम करते हैं, इस वाले कॉस को पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, c प्लस सी लगाते हैं। 2c, दोनों एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 करना है। देखो मैं ऐसे लेता हूँ, मैंने रफ पेपर लिया, 3 पाई बाई 13, 5 पाई बाई 13,
दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दिया। सॉल्व करते हैं, 3 और 5 18, 18 सॉरी 8 पाई है ना, 8 पाई अपॉन 13 और अपॉन 2, 2 से काट दिया 4, इसको 8 बना के काट दिया तो ये आ गया 4 पाई बाई 13। सिमिलरली फिर से कॉस, और अब सी में से डी माइनस करेंगे, 3 में से 5 गए माइनस 2 पाई बाई 13 और बाई 2 आएगा, बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, माइनस को हटा देंगे, खाली पाई बाई 13 लिख लेंगे। लो जी, जैसा आपने बोला मैंने वैसा किया। अब बोलो क्या करना है, जैसे आप गाइड करोगे वैसे ही चलेंगे भाई। 2 cos pi by 13 कॉमन ले लेंगे। ले लेते हैं, ले लिया जी। अब यहाँ बचा cos 9 पाई बाई 30 प्लस cos 4 पाई बाई 30। अब एक काम करो, इसमें जरा फिर से c प्लस सी लगा के देखो क्या आ रहा है। आप लोग लगाओ, जो कॉमन है उसे कॉमन रहने दो। सी प्लस सी फिर से लगा दो अंदर। सी प्लस सी मतलब 2cc फिर से लगा दो। सर 2 cos pi by 2 into cos 5 pi by 26। मैं लिख लेता हूँ, 2 cos पाई बाई 2 और cos में क्या रहा बबे? 5 pi by 26। ये तो जीरो हो गया। कृतिका जी बताएंगे देखो आप सब बच्चों को कि जीरो कैसे हो गया। कृतिका बताओ बेटा ये जीरो कैसे हो गया, ये मैंने जीरो लिख दिया सीधा। कृतिका नहीं आइडिया? बबे ने मेरे को बताया सी प्लस सी लगाने के बाद ये आ रहा है 2 cos पाई बाई 2 cos 5 पाई बाई 26, तो हम आस्किंग ये जीरो लिख दिया है मैंने तो। कृतिका कृतिका बताओ बेटा। कृतिका शायद नहीं बोल पा रही है। विशाखा आप बताओ जीरो कैसे हो गया, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं ये। सर cos पाई बाय 2 के वजह से। यस करेक्ट। देखो जो आप सब जानते हो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जीरो ही तो होता है। अब सोचो अगर इसकी वैल्यू जीरो है और बाकी सब लोग मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इसलिए जीरो हो गया। टीचर को मान लो रीजन चाहिए ना, तो यहाँ लिख दो, देखो जी cos पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए हमने बोल दिया ये जीरो हो गया। क्वेश्चन खत्म। आया समझ में या नहीं आया? विशाखा ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो सारा यस जीरो। सर। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा जल्दी करना बच्चों। सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई करो। मैं टर्न कर लूँ पेज अगर ये हो गया तो? यस सर। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप लोग करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले ट्राई करेंगे। साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है साइन एक्स, फिर प्लस एक और ब्रैकेट है, इसमें है cos 3x माइनस cos x है, और इस ब्रैकेट के बाहर है cos x। इसको भी कह रहे हैं जीरो प्रूफ कर दो। देख लो, मेरे को तो बिल्कुल साफ कुछ दिखाई दे गया है जो मुझे लगाना चाहिए। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, अब पूछता हूँ, हुआ नहीं हुआ किसी का? सर डन। वाओ डन। ग्रेट, 2 बच्चों का हो गया।
अगर किसी और का हुआ है तो आप मेरे को सम इम्प्रेशन भी शो कर सकते हो, आई कैन सी, अगर किसी और का हुआ है तो। रब्बे का और Sir, किसका? done. डन, ओके, विशाखा का भी हो गया, ग्रेट। आदित्य हुआ बेटा? आदित्य, चिराग, चिराग का हो गया ना शायद? यस सर। सर कर रहा होने ही वाला है सर। कोई बात नहीं, बेटे। तो कितने मार्क्स का है ये 2 मार्क्स का। तो 2 स्टेप बहुत रहेंगे ना, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, देखो स्टेप का फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेप पे भी अगर आपका होता है ना तो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अभी मेरे ख्याल से और किसी का हो नहीं रहा है, शायद आप लोगों ने दिया है, कृतिका का हुआ है, विशाखा का हुआ है और आप दोनों का हुआ है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो मुझे जो दिखाई दिया ना, मुझे तो S प्लस एस नजर आ गया, फिर तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। S प्लस एस इज, अब ये याद होना चाहिए, S प्लस एस इज 2SC, तो 2 लिखा, S लिखा, साइन, दोनों एंगल को प्लस किया, 4x/2 कर दिया 2x, फिर cos लिखा, अब दोनों एंगल का डिफरेंस किया, 3x माइनस एक्स, 2x/2 कर दिया x, और ये वाला sin x भी मल्टीप्लाई में आ गया। अच्छा, अब c माइनस सी, c माइनस सी किसी को याद है? 2SS। 2SS 2SS, लेकिन ध्यान रखना इस वाले साइन का चक्कर होता है कुछ जरा। तो पहले 2 लिया, साइन लिया, दोनों एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 लिया, फिर साइन लिया, इस बार x में से 3x को माइनस करना है, यहाँ उल्टा होता है थोड़ा सा, है ना, तो x माइनस 3x माइनस 2x, और ये आ गया माइनस। अब आप देखो जरा ध्यान से, 2 साइन 2x cos x कॉमन, यहाँ बचा साइन x और यहाँ बचा साइन माइनस x। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। अब मेरे को बता दो आप, ये जो s x साइन x है और जो साइन माइनस x है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बता दो। 0। 0। भाई Zero. साइन साइन का माइनस बाहर आ जाता है ना, आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप एस को कैंसिल करके दिखा सकते हो, और ये हो गया आंसर 0। इनफैक्ट कुछ बच्चे ना देखो ये स्टेप करते हैं, देखो आपको बताता हूँ, नीचे वाला स्टेप लिखते ही नहीं है, और वो यहीं पे वो ध्यान से देखते हैं, कहते हैं ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है पूरी चेक करो, दोनों सेम है, यहाँ सर पे माइनस बाहर आ जाएगा ना। यस, वो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, देखो इसको ऐसे, और ये अंडरस्टूड है कि यहीं पे कैंसिल हो गया, नीचे वाले स्टेप की जरूरत ही नहीं होती है, वहीं पे 0 प्रूव हो जाता है, ये यहीं पे 0 आ गया, देखो, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी भवन ने ऐसे क्वेश्चन की प्रॉब्लम पूछी भी थी, cos x plus cos y
होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर। इसको प्रूव करके लाना है। ये तो मेरे ख्याल से वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो सेम ही है, बस ये अल्फा बीटा है। हाँ, अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई आ गया, तो ये तो बिल्कुल सेम आ गया। देखो ये ना, अगर मैं देखूं पीछे शायद होगा मेरे पास, ये रहा, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है, देखो ये रहा। इसमें इतना फर्क है, यहाँ cos x माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा है, और हमारे वाले में अभी जो मैंने दिया है उसमें cos x प्लस cos y है। चलो कर लो, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, कर लो। इसमें लगाओ c प्लस सी, इसमें लगाओ s माइनस एस, उसके बाद कॉमन ले लेना और अंदर देखना, शायद 1 बन जाएगा। क्वेश्चन आपका तीसरे स्टेप में प्रूव हो जाएगा। कर लो, 1 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस ही हो जाएगी करने से। Sir, done. सर डन। ग्रेट। सर डन। बाकी लोग भाई, मेरे को बाकी बच्चे थोड़ा रेस्पॉन्स देंगे तो मैं चलूंगा ना बच्चों आगे। ऐसे तो देखो बहुत टाइम लग जाता है। शियांशी डन, कृतिका डन, ओके Sir, done. डन, ओके ग्रेट। मैं फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी इसी पैटर्न का है, इसे भी करो अभी। cos x माइनस cos y, मेरे ख्याल से ये वही वाला है पूरा, एंड प्लस sin x माइनस sin y। हाँ, ये वही है जो भव्य ने पूछा था ना। तो वो लेकिन- एंगल वाला है बस। हाँ, बस इसमें एक्स वाई की जगह उसमें अल्फा बीटा थे, इसमें एक्स वाई है। फिर भी कर लो, चलो फिर भी कर लो, देखो प्रैक्टिस ही बनती है करने से। यही करना है आपको, बिल्कुल सेम। सी माइनस सी लगाना है, इधर एस माइनस एस लगाना है, स्क्वायर बिना खोले कॉमन ले लेना है, अंदर जो बचेगा उसको 1 बनाना है, दैट्स ऑल, सिंपल। हो गया जी? सर डन। आई होप सबका हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन ना, मतलब एक फेमस से क्वेश्चन है दोनों ये। मतलब जनरली एग्जाम्स वगैरह में आप देखोगे कहीं ना कहीं ना पेपर को आसान बनाने की कोशिश सर की हम जाती है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉमन ले या फिर वाई माइनस एक्स हाँ, अपॉन एक ही टू, बात है। एक ही बात है। यस बिल्कुल,
देखो साइन स्क्वायर ए माइनस बी लिखा हुआ है कहीं, या फिर कहीं आपने साइन स्क्वायर बी माइनस से लिख दिया है, तो ये दोनों एक ही चीज मानी जाएंगी। मान लो किसी बच्चे ने ना यहाँ पे ये प्रूव ना करके ये प्रूव कर दिया, 4 sin² y माइनस एक्स बाई टू, तो ये 100% करेक्ट है, क्योंकि दोनों एक ही बात है, ये सब जानते हैं इसको। हाँ, अगर स्क्वायर नहीं है तो अलग अलग बात है, फिर माइनस साइन का फर्क आ जाएगा। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक फिफ्थ क्वेश्चन। थोड़ा आप लोग जल्दी पेन चलाएंगे, ठीक है। देखेंगे जरा कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो इसमें sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, इसको जो है आपने प्रूव करना है 4 cos x cos 2x और साइन 4x। ये आपने प्रूव करना है। अब आप खुद देखें भाई, मेरी तरफ से कोई हिंट वगैरह नहीं है, आप लोग खुद देखें, थोड़ी प्रैक्टिस सभी हो पाएगी, सोचेंगे थोड़ा सा। हाँ, मुझे इतना नजर आ रहा है कि 4 साइन एडिशन में है। Sir, done. डन। अरे वाह भाई, अब तो होने लगे क्वेश्चन। वैसे किया क्या है, मान लो मैं पूछूं अगर आपने क्या अप्लाई किया। सर एस प्लस एस की आइडेंटिटी अप्लाई करी है, वो सेकंड और थर्ड टर्म में और फर्स्ट और फोर्थ में। अच्छा, आपने मतलब चॉइस बनाई अपनी, आपने कहा सेकंड और थर्ड में अप्लाई किए, ऐसा कोई खास वजह करने की? दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। यस 8x। यस, इफ यू रिमेम्बर हमने ये डिसाइड किया था भी हम लोगों ने कि जब 4 साइन आ जाएंगे तो हम पहले एक बार चेक कर लेंगे कोई पैटर्न तो नहीं है। अगर पैटर्न है तो पैटर्न के थ्रू जाना आसान रहता है हमेशा। पैटर्न ये है, जब इस x में इस वाले 7x को जोड़ते हैं तो 8x होता है, और जब इस वाले 3x में 5x को जोड़ते हैं तो ये भी 8x होता है। तो हमने अपनी चॉइस बनाई इसमें। हर बच्चा अपने अपने हिसाब से अपनी चॉइस बनाता है कोई टाइप के क्वेश्चंस में। तो हमने कहा देखो सर या मैडम, हमने ये 2 बनाए हैं इधर से और इधर ये 2 ले लिए हैं, ठीक है। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी, जिसको आप एस प्लस एस बोलते हो, और इसमें भी वही एस प्लस एस लगा के कॉमन लेना है बस। देखो बस, अब देखो शर्त क्या है, फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। अब आपको एस प्लस एस याद नहीं होगा तो अटक जाएंगे फिर तो। एस प्लस एस इज 2SC, मेरे को देखो याद है 2SC, 2 साइन, दोनों एंगल को प्लस किया डिवाइड 2 किया, कॉस, दोनों एंगल को माइनस किया डिवाइड 2 किया, इधर से आ जाओ, 2 साइन, दोनों एंगल को प्लस किया डिवाइड 2 किया, फिर कॉस, दोनों एंगल को माइनस किया डिवाइड 2 किया। देखो लगा दिया फॉर्मूला। उसके बाद क्या किया, 2 sin x फिर से कॉमन ले लिया भाई, अंदर आ गया cos 3x प्लस cos x। अब इसमें अगर आप फिर से c प्लस सी लगा लेते हो तो आपको पूरा रिजल्ट ये मल्टीप्लाई में नजर आ जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखो दिमाग की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। गॉट इट? मैं लगा के दिखाऊं या हो जाएगा अब ये? हो गया सर। हो गया ना, 2c प्लस सी 2cc होता है, तो इनको अच्छे से याद कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं ये। 2c, दोनों एंगल को प्लस डिवाइड 2, फिर से c, दोनों एंगल को माइनस डिवाइड 2। लो जी, क्वेश्चन प्रूव हुआ पड़ा है। 2 इंटू 2 4 हो गया, और बाकी के चेक कर लो तो यही सब आ रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, 4 साइन है, जोड़े बना लेना अपने आप, ठीक है ना। यही ऐसे ही 4 कॉस नीचे हैं। इस बार आपको इसे प्रूव करके लाना है tan 6x। बिल्कुल सेम साइज क्वेश्चन समझो आप, ये ट्राई करो जी, मेरी तरफ से कोई हिंट नहीं है।
Sir, done. ग्रेट, एक ही बच्चे का हुआ। एक ही बच्चे ने किया, सर डन। वो का हो गया। चलो Sir, doing this 1 minute. ओके ओके। और आप में से कोई बच्चा ना आराम से मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया करो, कोई भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात भी अगर नहीं आ रही है समझ में तो। Sir, done. वैसे पेयरिंग कैसे बनाई है आपने, मतलब एस प्लस एस लगाना तो है, ये बात तो करता मैं तो चलो। बनी हुई फर्स्ट है। सेकेंड सब बनी हुई है ना। वो बनी हुई है ये तो। मैं बताऊं एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, बल्कि बच्चों को पूरा हिंट दे रखा है, ऐसे ब्रैकेट भी लगा के दिए हुए हैं, मैंने ब्रैकेट जान के नहीं दिए थे आपको, मैंने कहा देखो क्या करेंगे। तो ऐसे ना पूरे ब्रैकेट बता लगा के बता रहे हैं एनसीईआरटी वाले, देखो जी इसमें लगाओ इसमें लगाओ, पूरा रास्ता साफ दे दिया है। तो ये लगा ही लिया होगा आपने, मैं एक्सप्लेन क्या करूँ इसको। 2 sin 6x cos x यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा 2 sin 6x और cos 3x आया होगा। और इसी तरह से अगर आप नीचे जाते हो तो 2cc लगाना है इसमें, 2 cos 6x आया होगा और cos x आया होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 cos 6x आया होगा और cos 3x आया होगा। बस क्वेश्चन को 2 sin 6x ऊपर से कॉमन, cos x plus cos 3x, 2 cos 6x नीचे से कॉमन, cos x plus cos 3x कॉमन लेते ही ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस को मिला लें तो ये तो हम जानते ही हैं, ये tan x x हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, आप स्टेप काउंट कर लो कितने स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहला दूसरा, दूसरे स्टेप में क्वेश्चन को हो गया था। ये लो जी अगला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। इस बार 3 है, जरा पेयरिंग ध्यान से सोच समझ के बनाना। 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। चलो ट्राई करो, लगना वही है, देखो s प्लस एस या s माइनस एस। हाँ जी, कुछ है आइडिया?
Sir, done. Anybody else? अच्छा, आपने चूज क्या किया, कहाँ लगाया फॉर्मूला, कुछ आइडिया लगा, बताओ जरा कैसे करा। सर sin 3x और minus sin x मिला रहा है। बिल्कुल सही चॉइस पकड़ी आपने, राइट चॉइस बेबी। अब आप सुनिए ऐसा क्यों हुआ। देखो, हम 3x और sin x में क्यों चूज करना चाहते हैं कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, भाई एंगल एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ये तो कहानी आपको पता है, और बाई 2 होता है। तो 3x में जब x प्लस होगा तो 4x अपॉन 2x आ जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। चलो, और 3x में से x माइनस होगा 2x और अपॉन 2 करेंगे x आ जाएगा, और sin x इधर अवेलेबल है। कुछ ऐसे हिसाब किताब हमें खुद बनाना होता है। देखो, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है ना, ये हमको खुद देखना होता है एग्जाम में, और बहुत ज्यादा ऐसी डीप थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो, हमने इसमें पहले वाले में और लास्ट वाले में s माइनस एस लगाया। अब s माइनस एस होता है जी 2cs, तो पहले आया 2, फिर आया cos, एंगल का सम हुआ, डिवाइड 2 हुआ तो 2x आया, फिर आया sin, sin के बाद एंगल का डिफरेंस हुआ, डिवाइड 2 हुआ, x आया, और ये वाला sin 2x इधर पीछे रह गया, है ना। तो फर्स्ट और लास्ट में आइडेंटिटी लगाने के बाद ये आ गया, और ये sin 2x पीछे हो गया। अब क्या करें, हम तो फंस गए भाई, मैं तो फंस गया, आप लोग बताओ करना क्या है। कुछ हो सकता है। सर sin 2x को ओपन कर देंगे। sin 2x को ओपन करें, क्या होता है बोलो। अच्छा, sin 2x 2 sin x cos x। यस। अब आप याद करो, ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। मैंने आपको कैसे याद करने की सलाह दी थी इसको। साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले 2 आता है। अच्छा, 2 क्यों आता है, क्योंकि 2 आने वाले होते हैं। कौन कौन आते हैं, इसके पीछे एक साइन आता है और एक कॉस आता है, और ये दोनों इस एंगल को आधा आधा बांट लेते हैं। मैंने कुछ ऐसे आपको इस फॉर्मूले को याद करने की सलाह दी थी, जो sin 2x का फॉर्मूला है। लो जी, बन गया। और अब इसमें से कॉमन आ गया 2 sin x, फिर से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, cos 2x, और यहाँ बचा cos x। लो जी, अगले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगले स्टेप में सिर्फ आपको यहाँ पे c+c अप्लाई करना होगा, दैट्स ऑल। बोलो। सो मैं सेकंड स्टेप में आके अटक गया था ये। देखो, ऐसा होता है, बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, अटकना हमारा किसी क्वेश्चन में बहुत नॉर्मल है। लेकिन हाँ, जब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री सेकंड टाइम करवाऊंगा, तब आप अपने आप में फील करोगे कि हाँ, अब मुझे काफी कुछ समझ आना शुरू हो गया है, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम सबके साथ होता है बेटा, ये नॉर्मल है। ट्रिग्नोमेट्री आप तो फिर भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। लास्ट बैच को मैंने पढ़ाया था तो बड़ी दिक्कत आई थी मुझे। ओके सर। बोलो जी, आया सही में, आया सबको। यस सर, समझ में। यस सर। चलिए, यस Yes, तो sir. अभी मैं इस क्लास को स्टॉप करता हूँ। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में इसको एक क्लास और लूंगा बस मैं अभी। फिर ट्रिग्नोमेट्री को ना आप लोग छोड़ देना अभी, ठीक है। इसको भूल जाना थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि अगर आप इसको याद रखोगे ना तो अगले चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना इसके बाद, क्योंकि इसके ऊपर वापस हमें आना है अभी। टर्म 1 से पहले हम वापस इस चैप्टर पे दोबारा से आएंगे, फिर शुरू से करेंगे जितना किया था ना, फर्स्ट क्लास से वापस शुरू करेंगे, फिर एंड तक करेंगे इसको। ऑलराइट। ओके सर सर। अब इसकी वर्कशीट्स Okay, दोगे sir. आप? मैं बेटा इसकी वर्कशीट आपको कल दूंगा, इन्हीं मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले की, sin 2x sin 3x वाले क्वेश्चंस। हाँ सर। ठीक है, कल मिल जाएगी आपको पक्का। अभी मेरे को शाम को ना जरूरी जाना है, वहाँ ही नहीं कर पाऊंगा ओके काम, सर, लेकिन ओके। कल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। Okay, sir. ओके, टेक केयर, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। Thank you, गुड sir. इवनिंग, जय हिंद, जय Good हिंद। evening, sir. गुड इवनिंग, जय हिंद।